गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे एंजियोस्पर्मिक टर्मिनोलॉजी। जब प्लांट्स को डिस्क्राइब किया जाता है तो उसके लिए टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हमने पढ़ लिया था कि रूट कितने प्रकार की होती है, हैबिट प्लांट की क्या क्या होती हैं, और स्टेम को जब हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं तो कैसे किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे लीफ। लीफ के बारे में आपको बताऊं, डिटेल बताऊं, टर्मिनोलॉजी बताऊं, उससे पहले लीफ का स्ट्रक्चर एक बार आप लोग जान लीजिए। लीफ का स्ट्रक्चर, ये तना है, ये स्टेम है, इसके ऊपर ये लीफ लगी हुई है। ये जो लीफ है ये एक सिंपल लीफ का स्ट्रक्चर है। इस लीफ को कंप्लीट जो लीफ है, इस लीफ को हम कहते हैं लीफ लैमिना। क्या कहते हैं? लीफ लैमिना। लीफ की जो टिप होती है, ये जो टिप दिख रही है, इसको कहते हैं लीफ एपेक्स। लीफ की जो किनारी होती है, ये जो मार्जिन होती है, ये सिंपल कहलाती है लीफ मार्जिन। और जो मध्य शिरा दिख रही है, जो मोटी होती है, उभरी हुई होती है, ये उभरी हुई है बहुत ज्यादा, इसको बोलते हैं हम मिड रिब। ठीक है। और ये जो शिराएं, छोटी छोटी शिराएं दिख रही हैं, ये कहलाती हैं वेन्स। लीफ की ये जो डंडी है, इसको कहते हैं पीटियोल। लीफ की डंडी को कहते हैं पीटियोल। और जहां पे ये पीटियोल इस तने से जाके जुड़ रहा है, वो कहलाता है लीफ बेस। इसको कहते हैं हम लीफ बेस। इस लीफ बेस पर पीटियोल के आधार पर नीचे दो छोटी छोटी संरचनाएं निकली रहती हैं, जिनको कहते हैं स्टिप्यूल। ये हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, ये कहलाती है स्टिप्यूल। तो ये एक सामान्य चित्र है एक पत्ती का, जिसका जंगल जो पूरा का पूरा, इसके एक एक पार्ट को क्या कहते हैं वो मैंने आपको बताया। अब हम इसकी टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं। सबसे पहले रेडिकल। रेडिकल किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई ऐसा पादप होता है जिसका तना जमीन के नीचे रहता है, कोई पादप आप बता सकते हो? जैसे आलू है, आलू का तना, आलू खुद एक तना है और वो कहाँ पाया जाता है? जमीन के नीचे, और पत्तियां उसके ऊपर से निकलती हुई आपको दिखती है। ठीक है। तो ये पत्तियां जो जमीन के नीचे, जो अंदर जो तना है, उसमें ऊपर जो पत्तियां निकल रही हैं, उन पत्तियों को कहते हैं रेडिकल लीव्स। वो पत्तियां क्या कहलाती हैं? रेडिकल लीव्स। इस तरीके से कॉलाइन, ऐसी पत्तियां जो मुख्य तना होता है पेड़ का, जो मुख्य, जिसको ट्रंक बोलते हैं, वहां से जो पत्तियां निकलती हैं मुख्य तने से, उसको कहते हैं कॉलाइन। उसके बाद कॉलाइन एंड रैमल। अगर पत्तियां मुख्य तने से भी निकल रही हैं और तने से निकली हुई शाखाओं पर भी यदि पत्तियां लगी हुई हैं, तो उसको कहते हैं कॉलाइन एंड रैमल लीव्स। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद में ये लीफ जो है किस प्रकार की होती है? लीफ किस प्रकार की होती है? ये इस प्रकार की लीफ है तो सिंपल, और इसके प्रकार मैं आपको दोबारा बताऊंगी नेक्स्ट टॉपिक में। दो प्रकार की लीफ होती है, सिंपल और कंपाउंड। अब ये पत्ती एक सिंपल लीफ है, सरल लीफ है, इसको हम सरल पत्ती कहते हैं। कंपाउंड पत्ती मैं आपको वापस बाद में डिस्क्राइब करूंगी। अगर पत्ती के अंदर ये जो डंडी दिख रही है आपको, ये मौजूद है, तो इस पत्ती को कहते हैं पीटियोलेट। लीफ में यदि ये पीटियोल मौजूद है तो पत्ती कहलाएगी पीटियोलेट। यदि पत्ती में अगर ये पीटियोल एब्सेंट हो जाता है तो उस पत्ती को कहते हैं सेसाइल। उस पत्ती को कहते हैं सेसाइल। यदि पीटियोल एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता, अनुपस्थित रहता है, तो हम कहेंगे उसको सेसाइल लीफ। और पीटियोल को पीटियोलेट कहेंगे कि अगर पीटियोल मौजूद है, नहीं मौजूद है, तो हम कहेंगे सेसाइल, या फिर हम उसको एक्स पीटियोलेट भी कह सकते हैं। उसको हम एक्स पीटियोलेट भी कह सकते हैं। इसी तरीके से यदि स्टिप्यूल मौजूद है तो पत्ती को हम कहते हैं स्टिप्यूलेट। ये सेसाइल को आप यहाँ की जगह, इस जगह से हटा के एक्स पीटियोलेट की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं सेसाइल पत्ती, यहाँ लिखिए, क्योंकि जब पीटियोल एब्सेंट होता है तो उसको हम सेसाइल लीफ कहते हैं। यदि स्टिप्यूल मौजूद है तो हम कहेंगे पत्ती कैसी है? स्टिप्यूलेट। और यदि ये स्टिप्यूल, मैंने कहा ना, हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं, यदि स्टिप्यूल एब्सेंट होते हैं तो पत्ती कहलाती है एक्स स्टिप्यूलेट। पत्ती को कहेंगे हम एक्स स्टिप्यूलेट। तो ये टर्मिनोलॉजी हुई कि
जनरल पत्ती की टर्मिनोलॉजी में क्या क्या उसके अंदर मौजूद है, क्या बोलना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं ये जो स्टिप्यूल है, ये मौजूद अगर होते हैं तो पत्ती क्या कहलाती है, स्टिपुलेट, और नहीं होते तो क्या कहलाती है, एक्सटिपुलेट। यदि पत्ती स्टिपुलेट है तो फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा वो स्टिप्यूल किस प्रकार के हैं, कैसे दिखते हैं, यदि मौजूद हैं तो मैं बताऊंगी इसमें आपको 7 प्रकार के स्टिप्यूल्स के प्रकार यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला है फ्री लेटरल। यदि ये जो पीटियोल है, ये पत्ती का क्या है, पीटियोल, ये है तना, और ये दोनों क्या निकले हुए स्टिप्यूल, छोटे छोटे 2 स्टिप्यूल, पीटियोल के दोनों तरफ ऐसे होते हैं, बीच में पीटियोल और दोनों तरफ ये स्टिप्यूल, और बिल्कुल कहीं से जुड़े नहीं होते, बस आधार पे यहाँ पे जुड़े हैं, तो इसको कहते हैं फ्री लेटरल स्टिप्यूल। उसी प्रकार एडनेट स्टिप्यूल कौन से होते हैं, जब पीटियोल से ये दोनों स्टिप्यूल कुछ ऊपर तक जुड़े रहते हैं, पीटियोल से चिपक जाते हैं दोनों तरफ से, पीटियोल से स्टिप्यूल दोनों तरफ से चिपक गए तो उसको कहते हैं एडनेट स्टिप्यूल। इसके बाद होता है ऑक्रिएट। ऑक्रिएट में क्या होता है, ये दोनों स्टिप्यूल जो है ये तने के चारों तरफ एक ट्यूब बनाते हैं, तने के चारों तरफ क्या बना रहे हैं, एक ट्यूब बना रहे हैं, जैसा कि ये दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑक्रिएट स्टिप्यूल। एक होता है इंटरपीटियोलर। इंटरपीटियोलर स्टिप्यूल क्या होता है, इंटर यानी बीच में, पीटियोलर मतलब 2 पीटियोल के बीच में, तो यहाँ पे देखिए ये 2 पीटियोल है, एक ये है, एक इस तरफ का पीटियोल है, और इन दोनों पीटियोल के बीच में ये 2 स्टिप्यूल हैं, तो इसको कहते हैं इंटरपीटियोलर स्टिप्यूल। इसी तरीके से यदि जो स्टिप्यूल्स हैं ये अगर पत्ती नुमा हो जाते हैं, पत्ती जैसे आकृति के होते हैं, तो इनको कहते हैं फोलिएशियस स्टिप्यूल। अगर ये स्टिप्यूल्स कांटे बन जाते हैं या कांटे नुमा, जैसे आपने बबूल में देखे होंगे, तो ये कहलाते हैं स्पाइनी। और यदि बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, जरा सा पत्ता सूखा और वो झड़ जाते हैं, तो उनको कहते हैं स्केली। वो वाले स्टिप्यूल क्या कहलाएंगे, स्केली। चलिए, तो ये हुआ स्टिप्यूल के बारे में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक लीफ के बारे में आपको बताने जा रही हूँ वो है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का क्या मतलब होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। लीफ किसके ऊपर अरेंज है, तने के ऊपर। लीफ किस तरीके से अरेंज है, तने के ऊपर, उसको हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। 3 प्रकार से लीफ का अरेंजमेंट होता है तने के ऊपर, अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ड। ठीक है, अल्टरनेट को हम स्पाइरल भी कहते हैं। ये तना है, एक पत्ती इधर तो दूसरी इधर तो तीसरी इधर तो चौथी इधर, यानी अल्टरनेट, सीढ़ी की तरह, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। ये दिखा रखी है मैंने, एक पत्ती इधर है तो नेक्स्ट इधर, तीसरी इधर, चौथी इधर और 5वीं इधर। ये जो अरेंजमेंट होता है इसको हम स्पाइरल अरेंजमेंट भी कहते हैं, और इसको हम अल्टरनेट अरेंजमेंट भी, सबसे सिंपल और सबसे मैक्सिमम पाया जाने वाला पत्ती का ये अरेंजमेंट है, इसको ये फाइलोटैक्सी है, अल्टरनेट। दूसरा है ऑपोजिट। ऑपोजिट में पत्तियां इस तरीके से लगी रहती हैं, 2 पत्ते इधर, फिर 2 इधर, फिर 2 एक साथ, 2 पत्ती एक साथ आएंगी। ये देखिए, ये ऑपोजिट अरेंजमेंट है। लेकिन ऑपोजिट अरेंजमेंट 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑपोजिट, जैसे ये 2 पत्तियां हैं, उसके ऊपर की जो 2 पत्ती है वो उसके 90 डिग्री पे आ जाएंगी इस तरीके से, फिर उसके ऊपर की जो पत्ती है फिर 90 डिग्री पे हो जाएंगी, तो उसको बोलते हैं ऑपोजिट डिकसेट। वो अरेंजमेंट कहलाता है ऑपोजिट डिकसेट, जो कि आंकड़े में भी पाया जाता है। दूसरा ऑपोजिट सुपर इम्पोज्ड है, जिसमें पत्तियां ये ऑपोजिट है, उसके ऊपर की फिर वैसी रहेंगी, यानी एंगल चेंज नहीं होगा। ऑपोजिट पत्ती है लेकिन एंगल चेंज नहीं हो रहा, उसको कहते हैं ऑपोजिट सुपर इम्पोज्ड कंडीशन। फिर आती है वर्ड कंडीशन। वर्ड यानी एक स्थान से बहुत सारी पत्तियां निकल रही है, 2 से ज्यादा पत्ती जब निकल रही है एक स्थान से, तो उसको हम कहते हैं वर्ड अरेंजमेंट। तो ये हुआ सामान्य पत्ती का डिस्क्रिप्शन, जनरल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, पत्तियों की मार्जिन कैसी होती है, पत्तियों की जो सिरा है वो कैसा होता है, उसका वेन्स यानी सिरा विन्यास कैसा होता है, ये सारा का सारा अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।